-1 है। देखिए पहली ही यहाँ पर अपील बहुत लाउडली हुई थी, जिस तरह की अपील हुई थी पूरा भरोसा नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नो बॉल करार दिया, उसी के कारण अब फ्री हिट है। फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। 3 गेंदे हुई है, 3 गेंदे और 5 रन हुए हैं। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। इस बार फिर से 1 रन लेकर 1 रन आसानी से चुराया और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। सादिक एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर सोनू और हाशिम दोनों ही भाई, स्टीवॉक मार्कवॉक को आपने देखा होगा, यूसुफ पठान, इरफान पठान को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सोनू और हाशिम को आप देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। 5 गेंदें हुई है। सोनू हर गेंद जो है वी साइड में खेल रहे हैं, यानी कि पीछे जितने भी शॉटे हैं उन्होंने खेलने की कोशिश की है। कभी रिवर्स खेल रहे हैं, कभी पूरा ऑफ साइड में आकर भी पीछे का चौका लगाने की कोशिश की है और कई बार कामयाबी भी मिली है, इसीलिए वो उसी अंदाज से खेल रहे हैं। अब आखिरी गेंद है और फिर से रिवर्स खेला है और इस बार भी सक्सेस मिल गया है उन्हें और गेंद देखना होगा क्या सीमा रेखा पार पहुंच जाएगी और गेंद गई है सीमा रेखा पार। 4 रन। देखिए इस मैच का यानी पहले सेशन का, यानी कि सुबह सुबह पहले ओवर में पहला चौका लगा है। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। 1 ओवर 10 रन और पहले ही ओवर में 10 रन बना लिया है। देखिए 4 ओवर का मैच है और 4 ओवर में देखना होगा कितने रन बनाते हैं, लेकिन पहले ओवर में शुरुआत अच्छी हो गई है और 10 रन। देखिए रिवर्स खेला है और अक्सर सोनू ने जब जब रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की है पूरी तरह से कामयाबी मिली है उन्हें और उसी अंदाज से वो खेलना पसंद भी करते हैं और वो जानते हैं कि ऐसे ग्राउंड में ज़्यादा ताकत तो लगा नहीं सकते, तो नज़ाकत से चलिए जल्द से जल्द मैच शुरू रखना है। प्लीज़ अंपायर आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश होगी कि आप अपनी लाठी हमेशा हाथ में रखें और चाबुक चलाते रहें कि जल्दी से जल्दी अपना ओवर ख़त्म करें, जल्द से जल्द मैच शुरू रखें। और टीम से भी गुजारिश है थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा जल्द से जल्द अपने गेंदबाज को लाए और उतना जल्द ओवर अपना ख़त्म करें। आज हमें कम से कम 10 राउंड खिलाने हैं, क्योंकि इस बात का भी आपको ख्याल रखना है चलिए दूसरा ओवर। अहमद और ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद हो, कैच छूटा है। सुबह सुबह ये कैच छूटा है। देखिए आसान होता नहीं, दूसरा रन हो सकता था, सोनू ने मना किया अच्छा थ्रो, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है और कहीं ना कहीं दिल टूटा होगा गेंदबाज का। अहमद गेंदबाज है और पहली ही गेंद पे ऑलमोस्ट विकेट ले लिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अशफाक थे वहां पर और उन्होंने ये कैच छोड़ा है। अब देखना होगा यहाँ पर कितना फायदा उठाएंगे हाशिम, और हाशिम जैसे बल्लेबाज का अगर कैच छूटता है तो और खूंखार नजर आते हैं। सोनू इस बार पैरों पे गेंद गी थी, लेकिन अच्छे अंदाज से खेला है। देखिए गेंद पे आते हैं और गेंद पे आकर जो भी बल्लेबाज खेलता है तो सिंगल तो आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खासियत है सोनू की कि वो हर गेंद पे आकर खेलने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से वो हर गेंद पे रन आसानी से बना जाते हैं और एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है, क्योंकि फ्रंट फुट जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है। अगर खड़े खड़े खेलने का प्रयास करेंगे तो गेंदबाज को भी पता चलता है कि इनका फुटवर्क नहीं चल रहा है, और फुटवर्क अगर नहीं चलेगा तो फायदा उठा सकते हैं गेंदबाज। और इस बार भी ऊंचा शॉट खेला है और 1 रन आसानी से मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश और सोनू ने अच्छा कॉल दिया है वहां पर और बहुत तेज है, बहुत तेजी से सोनू वहां पर
क्या पहुंच गए, देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि वो पहुंच गए आसानी से, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2 रन आसानी से चुरा लिया है। और देखिए अब हाशिम का जब कैच छूटा है उसके बाद वो भी जानते हैं कि उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। फिर से बड़ा हिट, फिर से गेंद हवा में, और इस बार सादिक है, और सादिक ने भी कैच तक पहुंच गए थे पर उसके बाद कैच छूटा है। ये दूसरा जीवन दान मिला है हाशिम को। और अब हाशिम इसी तरह से खेलना भी पसंद करते हैं। वो खतरों के खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि वो ऊंचा ऊंचा शॉट ही खेलेंगे, लेकिन जब भी बनता है तो आपको फायदा उठाना आना चाहिए। और गेंदबाज की यहाँ कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी इस बार गैप में खेला है, कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत गैप निकाला था, लेकिन आसानी से 2 रन मिल जाएगा। थोड़ी सी नमी है ग्राउंड में, उसी के कारण उतना तेजी से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही है, और उसी के चलते यहाँ पर 2 रन फिर से प्राप्त कर लिया है। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, हर गेंद पे दुक्का और सिंगल आसानी से ले रहे हैं। और ये एक अच्छी खासियत होती है बल्लेबाजों के लिए कि देखिए अगर सिंगल डबल से रन बनाते चले जाएंगे, बीच में एक मौका मिलेगा, छक्का चौका लगा जाएंगे तो एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ उतरी है यहाँ पर एक के रॉयल, और इस बार भी गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार विकेट लिया है। इस बार ऐसे लग रहा था कि गेंद ट्रैवल कर जाएगी, गेंद ग्राउंड के बाहर चला जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी मौजूद थे और जानते थे कि हाशिम इसी तरह से, इसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं, और इसी अंदाज से खेलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाशिम नाखुश है, क्योंकि ये गेंद मिल गई थी, ये गेंद उनके पाले पे थी, बस जिस दिशा में खेलना चाहते थे वहां भी खेल बैठे, लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए। ऊंचाई काफी थी लेकिन लंबाई में तब्दील नहीं कर पाए, उसी के चलते बाउंड्री के पास वो कैच आउट हुए हैं। काफी लॉन्ग जोन है और उसी दिशा में खेल बैठे। अब आने वाला बल्लेबाज नबील, और नबील जो है ये एक ऐसा बल्लेबाज है, जब जब ये बल्लेबाजी के लिए आता है ये तूफानी पारी ही खेलता है। और देखिए यहाँ पर 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए 2 ओवर हो चुके हैं, 18 रन हो चुका है, और पहला विकेट, पहला झटका भी लगा है हाशिम के रूप में। अब देखना होगा तीसरा ओवर, 4 ओवर का ये मैच है, और 4 ओवर में एक रॉयल जरूर चाहेगी कि यहाँ से ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर सके और प्रेशर बना सके, लेकिन यहाँ पर बॉलर सोनू पूरा मन बनाया है कि रिवर्स शॉट, पीछे जितने भी शॉट होंगे उस तरह से ही खेलते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भी जब टेस्ट मैच शुरू था तो यहाँ पर सरफराज जो थे बल्लेबाज, उन्हें मौका मिला था तो वो 150 रन जो बने थे उसमें से ज़्यादातर उन्होंने पीछे साइड में ही रन बनाया था। और उसी तरह यहाँ पर सोनू भी उसी अंदाज से, उसी तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और थोड़ी सी फील्ड को भी, और इस बार भी ऊंचा शॉट है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। दूसरे की कोशिश कर रहे हैं सोनू, लेकिन मना किया नबील ने, सही कॉल सही समय पे। और ये देखिए तालमेल होता है, यही होती है अच्छी कॉलिंग। देखिए अगर नबील कोशिश करते दूसरा रन लेने की तो यकीनन वो रन आउट हो जाते, क्योंकि वो उतना तेज दौड़ते नहीं है। और सोनू ने कॉल भी दिया था, लेकिन अच्छे समय पे
मना किया नबील ने, और नबील का होना वो भी एक बड़ी बात है कि रॉयल के लिए, क्योंकि वो अगर खेल गए तो वो बहुत बड़े बड़े स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए इसी तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, गेंद हवा में कैच हो सकता है, और इस बार भी कैच छूटा है, कैच छूटा है, और कहीं ना कहीं दिल टूटा होगा, क्योंकि देखिए नबील जैसा बल्लेबाज ये भी इसी अंदाज से खेलना पसंद करता है, इसी तरीके से खेलना पसंद करता है, लेकिन मौका बना था, और मौका जब भी बनता है तो आपको कैच लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप अगर कैच छोड़ते हैं तो 1 रन का 2 रन का नुकसान हो जाता है, और वो नुकसान आपको चेजिंग करते समय काफ़ी भारी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरह के कैचेस लेने होंगे। अगर कैच लोगे तो विकेट भी जाएगी, प्रेशर भी बनेगा, न्यू बैटर आएगा तो उससे दिक्कत भी होगी खेलने के लिए। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, और एक थ्रो किया यहाँ पर विकेट कीपर ने, लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं पाए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद कर रहे हैं। अशरफ अच्छी गेंदबाजी, छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया कमाल कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, और फिर से 1 रन चुरा लिया है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25। आखिरी गेंद आना बाकी है, अब देखना होगा आखिरी गेंद पे कितना रन बनाते हैं नबील, क्योंकि इसके बाद एक आखिरी ओवर बचेगा। अब यहाँ पे नबील बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर ज़रूर है, लेकिन ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, तो आपको अगर बड़ा हिट लगाना है तो गैप में खेलना होगा, और अगर खिलाड़ी के ऊपर से खेल गए तो आपको छक्का मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा नबील क्या उसी अंदाज से फिर से खेलेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत भी है, और इस बार काफ़ी ऑफसाइड आ गए थे और अंपायर के निर्णय का इंतजार है। जी हाँ, वाइड यहाँ से भी दिख रहा था कि लेग साइड में काफ़ी बाहर किया, फॉलो करने गए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं नबील बहुत ही ऑफसाइड में आ गए थे, और उसी के कारण यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में नजर आए गेंदबाज, और काफ़ी बाहर गेंद की, उसी के चलते वाइड करार दिया। इस बार देखिए अंपायर ने ग्राउंड अपील जरूर थी, अंपायर ने नकारा, और यहाँ पर ओवर हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। ये 3 ओवर हुए हैं, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26 रन। अब 6 गेंदें बची है, अब आने वाली 6 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनाते हैं। और मैं बता दूं, लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी सीजन 2 चीता कैंप फेस्टिवल के नाम पे फिरोज 11 की टीम ने इस टूर्नामेंट को रखा है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और बखूबी साथ दिया है इमरान भाई का, हुसैन, सूर्या, आसिफ, आसिफ, विष्णु, इमरान, और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा एफबी रॉयल वर्सेस यूनिटी। देखिए एफबी रॉयल और यूनिटी आ जाए टॉस के लिए, क्योंकि ये अब आखिरी ओवर है इस इनिंग का। तो संजय आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उनके कांधों पर। सोनू बढ़िया खेल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, गैप में खेला है, खिलाड़ी वहां पीछे मौजूद है, लेकिन 2 रन आसानी से हो जाएगा, और इसी काम के लिए जाने जा रहे हैं। देखिए सोनू जो है हर गेंद पे सिंगल डबल बहुत आसानी से ले रहे हैं, और यही खासियत है। सोनू को पता है कि इस ग्राउंड में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नजाकत से गैप से खेलेंगे उतना फायदा होगा। और
उसी तरीके से खेलते चले जा रहे हैं और जो स्कोर आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ वो सोनू की बदौलत ही नजर आ रहा है, क्योंकि हर गेंद आप छक्का लगा नहीं सकते इस ग्राउंड में। तो आपको गैप में खेलना होगा, सिंगल खेलना होगा, डबल खेलना होगा और बीच बीच में चौके लगा सकते हैं आप जब खराब गेंद मिलेगी। तो यहाँ पर रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, 2 गेंदे 2 रन दिया है अब तक संजय ने। अब 4 गेंदे आना बाकी है। देखिए एक एक बिंदी गेंदे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गेंदबाजों के लिए और बाद में चेसिंग करते समय थोड़ा प्रेशर हटता है, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में बल्लेबाजी टीम ज़रूर चाहेगी कि एक भी बिंदी गेंद ना हो और हर गेंद पे रन आए। तो देखना होगा संजय फिर से गेंदबाजी पर। तीसरी ही गेंद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन सा शॉट खेला था, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिल जाएगा। तीसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी से 3 रन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा यहाँ पर। 3 रन मुकम्मल किया नबील और सोनू ने दौड़कर। अब देखिए 3 गेंदे आना बाकी है। 3 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनाते हैं। 3 गेंदों पे 5 रन तो बना लिया है सोनू ने। अब नबील ये जो है बिलीव नहीं करते हैं सिंगल डबल पे, ये छक्के चौके लगाने ही जाएंगे और इनकी खासियत भी यही है कि ये बड़े बड़े हिट लगाने जाते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर 3 गेंदें बची है। अब 3 गेंदों पे नबील किस तरह से खेलेंगे। और ऊंचा शॉट, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, 2 रन हो गए। क्या तीसरा भी दौड़ पड़ेंगे नबील? जी नहीं, 2 ही रन से संतोष। और अच्छा शॉट खेला था, बेहतरीन शॉट खेला था और देखिए 2 रन आ गए। तो ये एक अच्छे तरीके से एक रॉयल बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। बल्लेबाजी में दमखम दिखाया है और कहीं ना कहीं गेंदबाजों पर प्रेशर बनाया है। अब देखना होगा संजय अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार भी बढ़िया शॉट है और ऊंचा, 1 बाउंस, गेंद गई है सीमा रेखा पर। 4 रन, बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट और इसी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं नबील। इसी तरीके से खेलना उन्हें पसंद है और उन्हें पता भी था कि जिस तरफ खेल रहे हैं वहां पर अगर बाउंस होकर जाएगी तो वो खिलाड़ी से ऊपर चले जाएगी। तो उसी अंदाज से उन्होंने खेला है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा शॉट खेला है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जहां पहुंचा है 37 रन, 37 रन, 37 हो चुका है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। देखना होगा आखिरी गेंद पर संजय की नबील किस तरह से खेलेंगे। 37 रन बना लिया है। इस बार भी बढ़िया शॉट है, देखना होगा कितने रन दौड़ के लेंगे, क्योंकि 2 थोड़ा सा मिसफील्ड, लेकिन बहुत ही अच्छा कवर किया। 2 रन मुकम्मल। तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं नबील और 2 ही रन मिलेगा, तीसरे पे आउट हो जाएंगे। तो 39 रन हुआ है, 40 रनों का लक्ष्य है, यानी 10 के रन रेट से खेलना होगा। अगर इस मुकाबले को जीतना है गैलेक्सी को तो 10 के रन रेट से खेलना होगा। तो जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूंगा एक रॉयल से भी कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले और गैलेक्सी अपने सलामी जोड़ी जल्द से जल्द भेजना है। लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी सीजन 2 का आज का ये दूसरा दिन 40 रन टू इन है और 40 रन यानी कि 10 के रन रेट से आपको खेलना होगा। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगे कासिम सर और उनकी ज़बानी आप सुनेंगे। चलिए सभी का स्वागत करते हैं फिर से आज खूबसूरत से एक भव्य महासंग्राम यानी कि लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी 2024 सीजन 2 के दूसरे दिन में सभी का स्वागत इस्तकबाल करते हैं खूबसूरत से चेरेश्वर के ग्राउंड पे, जहां पर लाल मैदान की क्रिकेट हमें आज ग्रीन कारपेट पे आज दूसरे दिन भी उसका मजा लेने का मौका मिलता हुआ। खुले आसमान के नीचे वादियों के बीच में ग्रीन कारपेट चेरेश्वर का ये ग्राउंड और विकेट की अगर बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें विकेट नजर आती है। विकेट पे ग्रास है और फील्ड पे काफी नमी है जो हमने देखा। यहाँ पर फील्डर्स थोड़े से स्लिप हुए, गेंद थोड़ी सी खराब हुई नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर हवाओं में नमी है, कंडीशन थोड़ा सा ओवरकास्ट है, जिसके चलते यहाँ पर पहला मैच हमने देखा
जो कि एके रॉयल्स और गैलेक्सी के बीच में खेला गया, जहां पर एके रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट सेट किया जरूर है, लेकिन इसे डिफेंड करने के लिए उतने ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ यहां पर गेंदबाजी करनी होगी यहां पर एके रॉयल्स को। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये संग्राम है, बहुत ही खूबसूरत सा ये महासंग्राम है क्रिकेट की दुनिया में। आप सभी का फिर से स्वागत है इस चीता कैंप की सरजमीन पर, क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट का दूसरा नाम यानी कि चीता कैंप, और जहां पर क्रिकेट फेस्टिवल कभी थमने का नाम नहीं लेता, ऐसी एक क्रिकेट की दुनिया जहां पर सभी का स्वागत है। चलिए यहां पर गैलेक्सी अपने बल्लेबाज भेजेंगे, वक्त की बहुत कमी है और वक्त की बहुत कमी, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और वक्त का हमें सही इस्तेमाल करना। आज हमें लगभग कल हमारे काफ़ी मैचेस रह गए थे, वो सारे मैचेस हमें कवर करनी है और मेरे ख्याल से यूनिटी की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, जिनका अगला मैच होगा एफबी रॉयल के साथ। तो दोनों ही कप्तानों से भी यहाँ पर गुजारिश होगी कि टॉस के बॉस की तरफ आएंगे और अगले मैच का टॉस होगा। हेलो, तो दोनों ही कप्तानों से यहां पर गुजारिश होगी, यूनिटी के कैप्टन और एफबी रॉयल के कैप्टन, दोनों कैप्टन यहां पर हैं, दोनों की टीम भी है। क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कितना भी करोड़पति इंसान हो, कितना ही अरबपति इंसान क्यों ना हो, उसे ये पता है कि उसके पास पैसा कितना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पास वक्त कितना है। तो वक्त काफी इंपॉर्टेंट है और एक कहते हैं ना कि आपके पास जिंदगी में बीते हुए कल तो बहुत है, आने वाले कल भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो आज है ना एक ही होता है। तो आज हम किस तरह से यहाँ पर लेकर चलेंगे, हम आज किस तरह से सजा, और हमारे जब्बार भाई का भी हम इस्तकबाल करते हैं और हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ पर फिरोज 11 और उनकी पूरी टीम का, कि यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखने का, क्रिकेट के माध्यम से फिर से एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक तोहफा दिया है चीता कैंप के सभी क्रिकेट लवर्स को, जहां पर एक संग एक गांव चीता कैंप क्रिकेट को प्रमोट करते हुए फिरोज 11 और उनकी पूरी टीम का हम दिलों की गहराइयों से यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी के माध्यम से हम यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इमरान शेख साहब, हमारे आसिफ भाई, हमारे मुन्ना शेख, हमारे मुन्ना भाई, हमारा चिंटू, सूर्या और सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी टीमों का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और क्रिकेट को काफ़ी प्रमोट करते हैं। और इस खूबसूरत से लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी 2024 सीजन 2 के दूसरे दिन में फिर से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और क्वालिटी अंपायर्स, अगर अंपायर्स की बात करें तो काफ़ी हाई क्वालिटी अंपायर, जेपी पैनल के सबसे सर्वश्रेष्ठ सीनियर अंपायर हमारे साथ मुन्ना पठान सर जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ साजिद लाला, मैन फ्रॉम डोंगरी, एक विस्फोटक बल्लेबाज, और साथ ही साथ स्टेट अंपायर की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं अंपायर सागर सर, और कमेंट्री के भूमिका निभाते हुए हमारे साथ चीता कैंप की खूबसूरत आवाज यानी कि रहमत शेख साहब, और साथ ही साथ मैं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट कासिम शेख, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ स्कोरर यानी कि हमारे सलीम भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी यादों की किताब का एक अच्छा एल्बम बनाने के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे डीजीबी स्पोर्ट्स का, जो कि एक लीडिंग ब्रॉडकास्टर हैं किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, और जो कैमरामैन अली हैं, अली का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक बेहतरीन से, एक लाजवाब, एक बेहतरीन से हुनरमंद एक कैमरामैन, उनका कैमरा वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े व्यू स्पोर्ट्स के हमारे सलाऊ, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। अंपायर्स ने यहाँ पर इशारा दे दिया है, विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले ऑफ डे 2, फर्स्ट मैच का दूसरे इनिंग का पहली गेंद लेकर तैयार परवेज, एक बेहतरीन से स्ट्राइक बॉलर हैं। ये अच्छी गेंद है, गेंद ऑफ स्टिक से काफी बाहर, लेकिन अंपायर के मुताबिक ये गेंद काफी ज्यादा बाहर है, वाइड की लाइन को छोड़कर जाती हुई गेंद। अंपायर ने यहाँ पर वाइड का इशारा दिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत की है द स्ट्राइक बॉलर ऑफ एके रॉयल परवेज ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में, एक मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया है। अगली गेंद बहुत ही अच्छा ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा है, फील्डर वहां पर तैनात है, शॉट थर्ड मैन का फील्डर, एक रन लेने का मौका,
और इस 1 रन के साथ पहला रन जो कि बल्ले से आता हुआ अब 1 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 2 रन। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कमेटी ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जितना आप ताखिर करोगे उतने ओवर्स कम किए जाएंगे। और इस बार देखना होगा, एक अच्छा ग्लांस शॉट खेला जरूर है, फ्लिक शॉट था, फील्डर ने अच्छी फील्ड की है, लेकिन यहां पर उससे भी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल यहां पर देखने को मिला। पावर प्ले का ओवर है, कहीं ना कहीं यहां पर पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, सादिक और अफरीदी। और अफरीदी जी बिल्कुल, अफरीदी को खेलते देखना काफी मजे का बाइस होता है। साला बैठ रहा तो ये अर्थिंग ले रहा है, वो घूम कर रहा है, बैठेगा तो होएगा। अगली गेंद फिर से एक अच्छा कट शॉट है, कच्चा पंच शॉट है, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर समीर, शॉट कवर और के बीच में से एक अच्छी दौड़ लगाई और एक अच्छी फील्डिंग है। 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है क्योंकि आप देख सकते हैं विकेटों पर, ग्राउंड पर काफी नमी जरूर आपको नजर आ रही है, लेकिन ये नमी आपकी प्रतिभा की कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही नमी हो। अगली गेंद देखना होगा, यहां पर अपील करेंगे, लेकिन अंपायर ने कहा गेंद स्टंप्स को छोड़कर जाती हुई लेग स्टंप्स के बाहर है, यानी कि लेग बाई के चलते 1 रन और मिलेगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छे मिश्रण के साथ, एक अच्छी वैरायटी के साथ, स्लो फास्ट ऑफ कटर गेंदबाजी करने की महारत रखने वाले परवेज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक यहां पर इस पावर प्ले के ओवर्स में। और अफरीदी फिर से है स्ट्राइक पर, और ये कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, डायरेक्ट हिट अगर होगा। देखना होगा, यहां पर दूसरा भी मौका था, लेकिन यहां पर परवेज ने थ्रो करने का निर्णय को यहां पर मना किया। और एक अच्छी सोच यहां पर, क्योंकि जानते हैं यहां पर एक रनों की अहमियत को जानते हैं। जिस तरह से हमने कल मैच देखा था एनबी ब्लू डायमंड्स का, जहां पर 2 रन चाहिए थे, आखिरी 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी मिसफील्ड की वजह से वो मैच उतना क्लोज आया था, तो यहां पर वो गलती यहां पर करना नहीं चाहेंगे यहां पर एके रॉयल्स। और फिर से जड़ों में गेंद की है, फिर से अपील की है, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, एक अच्छी तेज तर्रारी वेनमस डिलीवरी जिसे कहा जाता है वो यहां पर डिलीवर कर रहे हैं। हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे, क्योंकि जानते अगर हाथ खोलने का मौका दिया तो अफरीदी जैसा बल्लेबाज, अफरीदी नाम ही काफी है, बड़े शॉट लगाने की महारत रखने वाला एक बहुत बड़ा नाम। यहां पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अंपायर्स चलिए देखना होगा दूसरा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे। यहां पर जुबैर हमें नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए, एक बाएं हाथ के गेंदबाज, एक टैलेंटेड गेंदबाज है, फिरकी के जादूगर है, मिश्रण करना जानते हैं, रॉन्ग वन भी इन्हें करना आता है, जिसे आर्म बॉल कहा जाता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज अगर जब गेंद अंदर की तरफ लाता है उसे आर्म बॉल कही जाती है, वो अंदर की तरफ आती है, उसे पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, खास करके राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए भी काफी घातक होती है क्योंकि वो बाहर की तरफ जाती है। लेकिन अच्छे रनअप के साथ तेज तर्रारी, यहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने की शुरुआत, और एक ऊंचा शॉट खेला है अफरीदी ने, सोनू से काफी दूर है गेंद, और 2 रन। और इस तरह का अगर शॉट खेला जाएगा तो 2 रन आसानी से ले जाएंगे, और 2 रन यहां पर आसानी से मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। पहली गेंद राउंड द विकेट यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज जुबैर बाएं हाथ के, और बहुत ही बेहतरीन सुहाने नजारे हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं वादियों के बीच में। और इस बार ऑन साइड पे जाना चाहते थे, शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, लेकिन असफल रहे बैटर बॉल का कनेक्शन कराने, जिसके चलते गेंद रही डॉट बिंदी। तो अच्छी गेंद, ये एक डॉट बॉल, और जितनी डॉट गेंदें आएंगी यहां पर एके रॉयल का उतना मनोबल बढ़ेगा, लेकिन यहां पर अफरीदी को भी अपनी मंशा यहां पर दिखानी होगी। फिर से यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है, अर्शु ने अच्छी दौड़ लगाई जरूर है, लेकिन देखना होगा कितना रन, 2 रन तो आसानी से ले जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड की अगर बात की जाए यहां पर उड़ाकर आपके पास बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, और सुबह का मैच है, यहां पर थोड़ी सी नमी है, गेंद थोड़ी सी फंस कर आ रही है। विकेट की बात की जाए तो विकेट पे ग्रास है,
और गेंदबाजों के हित में विकेट है। फिर से कदमों का इस्तेमाल है, गेंद और सरफराज जो क्रिकेट के दिल पर करता है राज, और कमाल का ये कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच, एक अच्छा कैच यहां पर मुकम्मल किया है और अपने गेंदबाज को कहा है कि भाई साहब फिकर नॉट, मैं हूं ना। और अच्छी फील्डिंग, और इसी तरह के फील्डर होते हैं जो अपने गेंदबाजों का यहां पर मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, ताकत देने का काम करते हैं, और यहां पर ताकत देने का काम किया है सरफराज जो क्रिकेट के दिलों पर करता है राज और अच्छी गेंदबाजी करता है। और कहते हैं ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो गेंदबाज को भी पता है कि सरफराज अगर आउटफील्ड पर है तो धोखा देगा नहीं, और अच्छा कैच यहां पर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टेम्पर होता है, वो टेम्परमेंट काफी अच्छा दिखा, निगाहें आखिरी दम तक, जब तक गेंद उनके हाथ में आई नहीं है निगाहें बनाई रखी है और आसानी से उस कैच को मुकम्मल किया। जो गलतियां यहां पर गैलेक्सी के फील्डरों ने की थी वो यहां पर अब तक एके रॉयल्स के फील्डरों की तरफ से देखने को नहीं मिला, जिसके चलते इस मैच में एके रॉयल्स अब तक अपनी पकड़ बनाने में मजबूत। तो एक बड़ी विकेट यहां पर, पहली विकेट यहां पर गई है, जो विकेट यहां पर चाहिए थी। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कदमों का सही इस्तेमाल भी किया था, लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पाए। चलिए सर, चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। 11 रन पर पहला यहां पर झटका लगता हुआ गैलेक्सी की टीम को। चलिए सर, यहां पर टाइम आउट का भी कोई खतरा है। और अब आते हुए नए बल्लेबाज छोटे छोटे कदमों के साथ एक युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, अशरफ। और अशरफ, देखना होगा अशरफ यहां से मैच को किस तरह से लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ यहां पर अफरीदी आए जरूर थे, लेकिन उतना पावर जनरेट कर पाए नहीं। हमारे मुन्ना भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, फिरोज 11 की एक मजबूत कड़ी है, तो काफी मेहनत करते हुए हमें डे 1 से नजर आए हैं, और आज भी उसी अंदाज में यहां पर सभी का साथ निभाते हुए अपने दोस्तों का, फिरोज 11 टीम का। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है, विकेट के पीछे रन लेना चाहते हैं, एक रन मिल जाएगा। और सोनू जी, बिल्कुल सोनू की अगर बात की जाए तो आज रिवर्स मास्टर नजर आए हैं। जब उन्होंने बल्लेबाजी की, मेरे ख्याल से रिवर्स में जितने भी उन्होंने शॉट खेले हैं तो 70% उन्हें सफलता मिली है। यूनिटी ने टॉस जीत लिया है। यूनिटी अपना जल्द से जल्द बैटिंग करेंगे। यूनिटी ओके, और फिर से बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी फंस कर, थोड़ी सी रुक कर आई है। देखना होगा यहां पर चार्ज किया है समीर ने, लेकिन काफी तेजी से यहां पर रन मुकम्मल कर जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, और एक के साथ ये ओवर होगा समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन, यानी कि अब 12 गेंदों में अगर जीत की बात की जाए तो अभी भी 27 रन चाहिए। 27 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स, यानी कि 13.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है। यानी कि क्रिकेट में अगर 13.5 की अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर उसके लिए आपको आपके हौसले की नुमाइश करनी होगी। और सर अंपायर्स, थोड़ा सा मीटिंग कम हो तो बेहतर हो। बैट्समैन, स्ट्रैटेजियां डगआउट में बनती है, और स्ट्रैटेजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हौसला, आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत कितनी है, वो काफी ज्यादा, क्योंकि कंडीशंस कैसी भी हो, कंडीशंस के फेवर्स के हिसाब से खेलना पड़ता है, लेकिन कंडीशंस तो अपनी जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर प्रतिभा कितनी है, आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आप किस तरह से प्रेशर्स को अब्सॉर्ब करते हैं। और गेंदबाजी के लिए आए हैं, गेंदबाजी मार्ग पर सरफराज, और एक रफ्तार का सरदार, कितना होगा असरदार, ज्यादातर एके रॉयल्स के लिए काफी असरदार गेंदबाजी की है। एक जाबाज सा गेंदबाज है और उसके हाथों में गेंद थमाई है, एक बेहतरीन से फील्डर है जो जिसका प्रमाण, जिसका एग्जाम्पल, जिसका मिसाल उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा कैच लेकर किया था। और गेंदबाजी भी काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, और फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा है, पीछे अच्छी फील्डिंग करते हुए परवेज,
शॉट फाइन लेग पर परवेज को हम उनकी टोपी से पहचान लेते हैं और परवेज की टोपी पे मेरी नजर कल से है। तो चलिए 1 रन से यहां पर शुरुआत की, यानी कि अब 11 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है। यूनिटी ने टॉस जीता है और अगले मैच के लिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी कि एफबी रॉयल्स को जल्द से जल्द अपनी फील्ड की तैनाती करनी है जब मैच ये खत्म होगा। और फिर से बहुत ही अच्छा जगह बना कर देखना होगा, यहां पर गेंद निकल जाएगी, बाउंड्री की लकीर को चीर 4 रनों के लिए। और अब जाता हुआ पहला चौका आता हुआ यहां पर गैलेक्सी की टीम के लिए। चलिए पहला चौका यहां पर आया, यानी कि यहां पर बंदिशों को तोड़ने का काम किया है अशरफ जैसे बल्लेबाज ने। और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है सरफराज। जानते हैं यहां पर बल्लेबाजों का राज, किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं सभी बल्लेबाज। तो ये अच्छी गेंद थी, इस बार देखा, इस बार बल्लेबाज को फॉलो नहीं किया, इस बार अपनी लाइन पर आए, ऑफ स्टिक के बाहर गेंदबाजी की। गेंद में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। चलिए यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हमें भाग मिलकर भाग देखते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर हमने देखा काफी दौड़ लगी थी और जो मेन आसिफ मैराथन वो नहीं नजर आया, चौकी से राइट मार। चलिए यहाँ पर यानी कि अशरफ जब से आए यहाँ पर हमें रन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ देते हुए सादिक भी थोड़े से सटीक अब नजर आने लगे, क्योंकि जब रन आने लगते एक मोमेंटम बनता है तो रन आते जरूर है। और इस बार फिर से मौका था और मौके को बुलाया। यहां पर सादिक ने सटीक लाइन को पढ़ा और जड़ा गेंद को सीधा शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से गेंद सीधा निकल गई है, फिर से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और इस 4 के साथ मैच में जान और रोमांच दोनों भरने का यहां पर काम किया है। और मैच के समीकरण की अगर बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 25 रन, यानी कि 6 गेंदें और 15 रन और चाहिए। 15 more required from last 6 balls. चलिए अंपायर्स यहां पर मैच में जान और रोमांच दोनों भरने का यहां पर काम कर दिया है इस चौके ने। चलिए यहां पे काफी अच्छे अंदाज में हमारे भाई ने कहा है कि भाई साहब बर्फ बनने से अच्छा है कि पानी बन जाए, तो मतलब बर्फ की तरह एक जगह जमा ना हो जाए, थोड़ा सा पानी की तरह बिखर जाए, हर जगह पहुंच जाए और खास करके सबके दिलों में उतरने का आप लोगों ने काम किया है और दिलों की गहराइयों तक पहुंचने का पूरा काम करें। छह गेंदे 15 रन। गेंदबाज आएगा, गेंद समीर के हाथों में थमाई जाएगी। समीर अपने टीम के रॉयल्स के और एक बेहतरीन से गेंदबाज है, तेज तर्रारी गेंदबाजी करना जानते हैं और एक रफ्तार का सरदार है। और जिस तरह से चीता कैंप को पेस बैटरी की फैक्ट्री कही जाती है, यानी कि पेस गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है, उसका और एक बेहतरीन सा सैंपल है। और
इस तरह की विकेट, बहुत ही कमाल की विकेट है। अगर विकेट की बात करें, विकेट पे ग्रास ज्यादा है और जहां पर ग्रास ज्यादा होती है तो तेज गेंदबाज की सबसे पसंदीदा विकेट होती है, वो विकेट हमें यहां पर देखने को मिली है। और इसके बाद का जो मैच है वो एफबी रॉयल वर्सेस यूनिटी के बीच है, यानी कि यूनिटी ने पहले टॉस जीता है और वो बल्लेबाजी करने का निर्णय, यानी कि थोड़ा सा हटके यहां पर डिसीजन लिया है। यूनिटी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करेंगे, यानी एफबी रॉयल्स की टीम को तैनात होना होगा बहुत जल्द से जल्द फील्डिंग के लिए, तो अपने पूरे 11 धुरंधरों को लेकर ग्राउंड के अंदर जाएंगे जैसे ही ये मैच खत्म होगा। अब अशरफ है स्ट्राइक पर, राउंड विकेट शॉट है, पीछे फील्डर है और फील्डर नहीं करने वाले कोई गलती, एक आसान सी होम डिलीवरी थी और उससे दोनों हाथों से कबूल किया यहां पर एडिन ने। जैकब ने अपने हाथों में जकड़ लिया उस कैच को और बहुत ही अच्छा कैच, सुरक्षित कैच, और यही एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल होता है। बड़े बड़े फील्डर्स आपको इसी तरह नजर आते हैं किस तरह से कैचेस ली जाती है। और अभिषेक कुमावत वो भी हमारे, अभिषेक अभी काफी यहाँ पर पहली डॉट और दूसरी विकेट आई है और एक रॉयल के एक बेहतरीन से करता धरता है और एक बेहतरीन से ऑर्गेनाइजर भी है। अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एक रॉयल्स द्वारा। लेकिन आज मौसम काफी अलग ही है, काफी बेहतरीन है, सुहाना हुआ है इस खूबसूरत से लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी 2024 की अगर बात की जाए तो क्रिकेट को अपग्रेड करने का यहां पर काम किया है। और अब आते हुए संजय क्या अपनी टीम को दिलाएंगे विजय या खुद को साबित करेंगे अजय। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, एक चाबुक बल्ला घुमाया था लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, अकेले निकल पड़े यहां पर फील्डर ने, यहां पर नबील ने जाकर वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेल्स गिराने का काम किया और बल्लेबाज खुद अपनी जो कदम है उसे लेकर जाते हुए डगआउट की तरफ। बड़ी विकेट यहां पर आई है, रन लेना चाहते थे यहां पर सादिक जो कि सलामी बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी की, जरूर एक चौका भी उनके बल्ले से आया था, चाह रहे थे यहां पर उनकी मंशा थी, इरादा था कि स्ट्राइक ली जाए और काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़े से सेटल हो चुके थे, लेकिन ऐसे बल्लेबाज को आउट होकर डगआउट की तरफ जाना होगा ना चाहते हुए भी। लेकिन अब आएंगे नए बल्लेबाज, न्यू बैटर तीन गेंदें यहां पर हो चुकी है, रन कोई भी नहीं आया और फिर से इस बार मिस टाइम है। परवेज बहुत ही अच्छा, यहां पर अच्छी चतुराई दिखाई है परवेज ने, लेकिन देखना होगा क्या रन लेना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि जानते हैं यहां पर बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी था क्योंकि अब 2 गेंदें और 14 रन, 2 गेंदें और 14 रन चाहिए और यूनिटी की टीम यहां पर तैयार नजर आ रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे सलाउद व्यू स्पोर्ट्स के ओनर, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चीता गेम की क्रिकेट को अपग्रेड करने का उन्होंने भी काम किया है और हमेशा किसी भी टूर्नामेंट में सबका साथ देते हुए नजर आते हैं। और एक डॉट बॉल, यानी मैच औपचारिकता ही बाकी रह गई है, डॉट नहीं है जी, बिल्कुल अंपायर की उंगलियां ऊपर है, यानी कि बल्लेबाज यहां पर कट कैच, यानी कि विकेट कीपर के हाथ में कैच थमा बैठे और रुक किया उन्होंने डगआउट की तरफ। और आखिरी बल्लेबाज जल्द से जल्द विकेटों की तरफ नजर आएंगे और एक नन्ना से काफी खूबसूरत सा बल्लेबाज, करली हेयर्स, डिंपल चिन, काफी प्यारा खिलाड़ी नजर आ रहा है। बैट्समैन का नाम $66 राहिल, चलिए राहिल आए हैं, क्या गेंद को साहिल के उस तरफ भेजेंगे
ओह, कोशिश अच्छी थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं। यहाँ पर कांग्रेचुलेशन, 3 में से 3 मैच अपने नाम करते हुए AK रॉयल्स अब तक इस टेबल, इस पूल की अगर बात की जाए तो अब तक सबसे शीर्ष पर विराजमान है और उस सिलसिले को, अपना जो जीत की जो सिलसिला है उसे जारी रखा है यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरत सा ये मैच चलता हुआ, काफी डिसिप्लिन के साथ, प्योर क्रिकेट यहाँ पर चलती हुई हमारे साथ। अगला मैच यूनिटी वर्सेस FB रॉयल